वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव पॉइंट निकल रहा है, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि पिछले हफ्ता निफ्टी का बिहेवियर कैसा रहा, हम लोगों का एनालिसिस क्या था। फ्रेंड्स, मैंने पिछले हफ्ता एनालिसिस में यही कहा था, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखने के लिए। ऊपर में मैंने 18,800 तक का टारगेट दिया था, पर बाज़ार उतना ऊपर तो नहीं गया। बाज़ार ट्यूसडे के दिन 18,600 का टॉप बनाया और उसके बाद बाज़ार में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता का चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आने वाला हफ्ता में फ्रेंड्स जो देखने को मिल रहा है, देखिए ऊपर में ये जो 19 तारीख को जो टॉप लग गया बाज़ार में 18,600 के आसपास, वहाँ से लगातार 4 दिन बाज़ार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है और नेगेटिव क्लोजिंग भी हर रोज़ दे रहा है। ऊपर में कहीं से भी बाज़ार में कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। जब भी बाज़ार ऊपर जा रहा है बाज़ार रिट्रेस कर रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है बाज़ार में। पर एक बात यहाँ पे है, कल का जो बॉटम बाज़ार बनाया था और आज का जो बॉटम बाज़ार बनाया है, डेली चार्ट के ऊपर ये लोअर बॉटम जरूर है, पर सिर्फ 10-15 पॉइंट का ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसे आप लोग डबल बॉटम भी कह सकते हो। तो ये देखिए जो लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के जो बाज़ार गिर रहा है, ये तो बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो और भी कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने ब्लू कलर से आप लोग देख पा रहे हैं 9 सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट किया है और बाज़ार 9 सिंपल मूविंग एवरेज को तोड़ के फिलहाल नीचे कामकाज कर रहा है। 9 सिंपल मूविंग एवरेज 18,210 के आसपास खड़ा है आज के डेट में, पर बाज़ार उससे करीब 100 पॉइंट नीचे 18,114 के आसपास फ़िलहाल कामकाज कर रहा है। ये तो नेगेटिव देखने को मिल रहा है, साथ साथ पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव अभी भी अगर कहे तो ये जो मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में बाज़ार अभी भी है। इस ट्रेंड लाइन को बाज़ार तोड़ा नहीं है, बाज़ार इसको इंटैक्ट रखा है। आज भी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया बाज़ार और टेस्ट करके वहाँ से 50-60 पॉइंट का रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ बाज़ार दिखाया है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट इसको माना जा सकता है, क्योंकि अभी भी ट्रेंड लाइन नहीं टूटा है। इसके साथ साथ अगर पॉजिटिव पॉइंट का जिक्र किया जाए तो पॉजिटिव पॉइंट और भी निकल रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये जो लास्ट अप स्विंग है, ये 1 अक्टूबर का जो लो है 17,452, यहाँ से जो 19 अक्टूबर का टॉप है 18,604, ये अप स्विंग का अगर 50% रिट्रेसमेंट लेवल अगर निकाला जाए तो वो आ रहा है 18,030 के आसपास, 18,030। और बाज़ार का आज का जो लो बना है वो बना है 18,035, 18,035। तो बाज़ार ये जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, इसको बाज़ार रेस्पेक्ट किया है, ऐसा माना जा सकता है कि बाज़ार इसको रेस्पेक्ट किया है फ़िलहाल के लिए, और वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर आके ही बाज़ार क्लोज किया है। तो लास्ट अप स्विंग का 50% टिक पाना ये अच्छा बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिकेटर वाइज आरएसआई, मैंने आप लोगों को कहा था कि आरएसआई में ट्रिपल डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा कॉशस रहिएगा। तो बाज़ार उसको प्ले कर गया, मतलब ट्रिपल डाइवर्जेंस काम पे आ गया और बाज़ार वहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाना चालू किया है। पर बाज़ार रिट्रेसमेंट वहाँ से दिखाना चालू किया है
और आरएसआई भी गिर रहा है, पर ये आरएसआई अभी भी अपना सपोर्ट लेवल के नज़दीक खड़ा है, अपना सपोर्ट लेवल अभी भी तोड़ा नहीं है। 58 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल खड़ा है और आरएसआई फिलहाल 60.24 पे खड़ा है, जो कि 60 के ऊपर है। फिलहाल डेली आरएसआई 60 के ऊपर अभी भी खड़ा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ खराब हुआ है ऐसा मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मैं और एक पॉइंट का जिक्र करूंगा आप लोगों के सामने, वो ये है बाज़ार जो लास्ट आप मूव दिया था उसमें बाज़ार कुछ गैप फॉर्मेशन किया था, और ये 12 अक्टूबर का जो टॉप था 18,008 18,008, उसके बाद जो 13 अक्टूबर का लो था 18,050, यहाँ पे एक ब्रेक एवे गैप बाज़ार बनाया था। ब्रेक एवे गैप बना के बाज़ार ऊपर चल रहा था, उसके बाद रन अवे गैप बनाया, पर वो सारे गैप्स फिलअप हो गए आज के डेट में। पर ये जो ब्रेक एवे गैप 18,008 टू 18,050 के बीच था, उसके अंदर आज बाज़ार घुसा था, मतलब 18,035 तक कामकाज किया था, पर वो गैप को बाज़ार फिलअप नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अभी भी उस ब्रेक एवे गैप को बाज़ार इंटैक्ट रखा है। ये जब तक इंटैक्ट बाज़ार रखा है तब तक बाज़ार में उतना बड़ा डरने का कुछ मेरे को नहीं लग रहा है अभी भी। इसके साथ साथ देखिए 20 सिंपल मूविंग एवरेज, 20 सिंपल मूविंग एवरेज फिलहाल खड़ा है 17,952, बाज़ार यहाँ से करीब 150 पॉइंट ऊपर है, तो ये भी इंटैक्ट है। हो सकता है बाज़ार एक बार अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर ले और ये ब्रेक अवे गैप को भी फिलअप कर दे, ऐसा हो सकता है। पर होगा ही ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जब तक ये गैप फिलअप नहीं हो रहा है तब तक बाज़ार में इससे ज़्यादा डरने का कुछ है ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है फ़िलहाल के लिए। पर अगर फिलअप हो जाएगा 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी फिलअप हो जाएगा और उसके नीचे बाज़ार कामकाज करना चालू करेगा, तब तो थोड़ा सा कॉशस होना ही पड़ेगा हम लोगों को। पर जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक अभी तक सब कुछ ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। इसके साथ साथ अगर आप लोग वीकली चार्ट पे जाइएगा फ्रेंड्स, तो वीकली चार्ट पे कोई भी वीकनेस नहीं है। अगर आप कह सकते हो कैसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीकली चार्ट पे अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है बाज़ार में। हाँ, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे बाज़ार 220 पॉइंट करीब, 225 पॉइंट करीब ये हफ्ता में नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया है, ज़रूर दिखाया है। ये 1.1% नेगेटिव क्लोजिंग है। ये इतना तो बनता है फ्रेंड्स, इतना बड़ा रैली हुआ है, नीचे से बाज़ार ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इतना तो बनता है। इससे डरने का कुछ नहीं है। वीकली चार्ट अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, अगर अगला वीक इस वीक का लो काटा जाता है या फिर प्रीवियस वीक का लो काटा जाता है तो थोड़ा सा चिंता का बात है। और एक बात है, वीकली चार्ट में एक डार्क क्लाउड कवर जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला लग रहा है। भला ही ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, पर ये जो फॉर्मेशन बना है ये थोड़ा सा कॉशस भी यहाँ पे लेना ज़रूरी है। पर ये एक्ट करना चालू करेगा 17,840 के नीचे। जब तक ये पुराना कैंडल का लो नहीं काटा जाता है तब तक ये एक्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं टेक्निकल तो जितना पॉइंट्स आप लोगों के सामने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स रखने का कोशिश किया है, इसके साथ साथ अगर ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट देखेंगे और कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर नज़र रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है। हाँ, यूएस मार्केट से सपोर्ट मिल रहा है। यूएस मार्केट अपना फिर से एक बार अगस्त के बाद इस महीना आके नया टॉप बनाया है, उसके ऊपर कामकाज कर रहा है, पर हमारा बाज़ार उसको नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि इतना दिन यूएस गिर रहा था, उससे नज़रअंदाज करके हमारा बाज़ार ऊपर चल रहा था। अभी यूएस ऊपर चल रहा है, उसे नज़रअंदाज करके हमारा बाज़ार नीचे चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर क्रूड ऑयल का प्राइस देखेंगे, डॉलर इंडेक्स, यूएस 10 ईयर बॉन्ड, ये सब कुछ फेवर में फ़िलहाल नहीं है, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा।
इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर ऑप्शन चेन के ऊपर चलेंगे तो ये मैंने आप लोगों के सामने अगला वीक का एज वेल एज इस मंथ का 28 अक्टूबर का ऑप्शन चेन ओपन करके रखा है। आज के डेट में बाज़ार क्लोज हुआ है 18,114 के आसपास। तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 18,100 एट द मनी मान लेते हैं। तो 18,100 कॉल साइट पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को करीब 19,500 ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 40,000 पे खड़ा देखने को मिल रहा है 18,100 स्ट्राइक कॉल के ऊपर। वहीं पे 18,100 पुट के ऊपर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी 19,000 का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी लगभग सेम 48,000 का कुल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 18,100 के पुट साइड के ऊपर। इसके साथ साथ 18,200 के कॉल साइड के अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे करीब 48,000 ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट का खड़ा है। 18,300 का कॉल के ऊपर भी करीब 51,000 फ्रेश ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहीं पे अगर 18,000 पुट साइड पे देखा जाए तो 18,000 पुट साइड पे 24,000 का कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 17,900 पुट साइड के ऊपर कुल ओपन इंटरेस्ट का एडिशन 12,500 का और कुल ओपन इंटरेस्ट 45,000 का खड़ा है। तो ये देख के लग रहा है कि देखिए 18,100 पे आज के डेट में थोड़ा बहुत स्ट्रैडल बेचा गया ऐसा देख के लग रहा है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रैडल 18,100 पे बेचा जा रहा है, जिसका प्रीमियम कुल मिला के करीब 280 रुपया है। कॉल साइट पे 163-64 और पुट साइट पे 119-20, तो एक 280-85 रुपया का टोटल प्रीमियम मिल रहा है। इसके हिसाब से अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना जाए तो 280 पॉइंट 18,100 से 280 पॉइंट मतलब 17,820 नीचे और ऊपर में 18,380 ये रेंज निकल रहा है। इसी रेंज के अंदर बाज़ार रह सकता है ऐसा स्मार्ट मनी सोच रहा है, इसीलिए वो लोग ये ऑप्शंस राइट कर रहा है, मतलब स्ट्रैडल बेच रहा है। पर ये तो गया 18,100 का स्ट्रैडल का बात। मोटा मोटा ऑप्शन चेन अगर देखा जाए तो कॉल साइड पे राइटिंग पुट साइड से दुगना है, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन हमें बेयरिश नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा, प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप हर रोज़ सुबह निफ्टी के ऊपर मैं जो व्यू देता हूँ वो व्यू अगर आप लोग लेना पसंद कर चाहते हैं, अगर आप तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड, जिसका प्रीवियस नेम है एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए अकाउंट ओपन कीजिए एंजल वन में और उसके बाद उसमें ट्रेड करिए। डेरिवेटिव्स में किसी भी ट्रेड का स्क्रीनशॉट आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। उसके बाद आपके पास भी हर रोज़ सुबह निफ्टी का डेली व्यू बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन में आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बात आप लोगों के साथ करूँगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बात अगर किया जाए तो सपोर्ट निफ्टी में फ़िलहाल पहला सपोर्ट जो नीचे हमें दिख रहा है वो फिर से एक बार बहुत ही छोटा रेंज में मैं ये सपोर्ट देख रहा हूँ और ये सपोर्ट है 18,040 जो कि आज का लो है, पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट हमें दिख रहा है 17,950 जहाँ पे
20 SMA खड़ा है। और तीसरा सपोर्ट हमें दिख रहा है 17,830, जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कुछ देर पहले, पिछला वीक का लो है। ये तीन नीचे हमें सपोर्ट दिख रहा है। ऊपर में फ्रेंड्स रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए तो ऊपर में पहला रेजिस्टेंस आ रहा है मेरे हिसाब से 18,250, जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस होगा आने वाले दिनों के लिए। उसके ऊपर 18,350 और उसके ऊपर 18,460। ये ऊपर में तीनों रेजिस्टेंस आने वाला हफ्ता के लिए देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स वोलाटिलिटी रहेगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी वीक है ऑप्शंस का, तो वोलाटिलिटी आने वाला हफ्ता में देखने को मिल सकता है। आप लोग दोनों तरफ स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। नीचे सपोर्ट लेवल के नज़दीक 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। और ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक आप लोग सेल ऑन राइज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो करना चाह रहा है, मतलब रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर। वहाँ पे भी आप लोग 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस हफ्ता मैं सिर्फ बाय ऑन डिप्स का बातें नहीं करूँगा, दोनों तरफ ही आप लोग काम काज करने का कोशिश कर सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि बाज़ार जब भी ऊपर जाने का कोशिश करेगा बाज़ार में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है और नीचे बाइंग सपोर्ट भी बाज़ार में देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस, अपना कंक्लूसन आप लोगों के सामने रखा है। अभी आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।